नमस्कार, स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। मैं हूं सुमित झा। पटना की सड़कों के ऊपर मौत लटकती है। अगर आप पटना की सड़कों पर निकलते हैं तो आगे पीछे और दाएं बाएं देखने के साथ साथ ऊपर भी जरूर देखकर चलें, वरना लटकती मौत कभी भी आपको दबोच सकती है। ये लटकती मौत 440 वोल्ट से लेकर 33,000 वोल्ट के नंगे तार के रूप में कभी भी आपको अपने आगोश में ले सकती है। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से कई लोग इस लटकती मौत का शिकार हो चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग हर हादसे के बाद फिर किसी दूसरे हादसे का इंतजार करता हुआ नजर आता है। सवाल है कि आखिर कब तक पटनावासी इस लटकती मौत का शिकार होते रहेंगे? लगातार होते हादसों का जिम्मेदार कौन है? आज मुहिम में हम इन्हीं सवालों के साथ हाजिर हैं। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें दे सकते हैं। साथ ही अगर आपके इलाके में भी अगर ऐसे जानलेवा जंजाल हैं तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। हमारा नंबर है 061271013734 71013738। लेकिन सबसे पहले देखिए पटना में लटकती मौत पर ये रिपोर्ट। पटना की सड़कों के ऊपर लटकती है मौत। ये पहले 33,000 वोल्ट का झटका देती है, फिर जिंदगी जकड़ लेती है। लटकती मौत से सावधान। अस्पताल के बेड पर पड़े ये मजदूर सड़कों के ऊपर लटकती मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। 33,000 वोल्ट के झटके से उबरने की कवायद में जुटे ये मजदूर उस खौफनाक पल के बारे में सोचकर सिहर उठते हैं जब इन पर 33,000 वोल्ट वाली मौत ने हमला किया था। बस छड़ निकाले तो सर सीधा करने के लिए तो हम 2 आदमी कहाँ और डायस जो लगल था ना उसमें चूड़ी में बंधा रहता छड़ के बंडल में, तो हम तो बैठ के सीधा कर लगे। 2 आदमी सीधा कर लगा तो ध्यान नहीं दिया, ऊपर फेंक गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो पूरा धर लिया उसको, तो हम बैठ के सीधा कर रहे थे तो हमको उठे मौका नहीं मिला। दरअसल ये मजदूर हनुमान नगर इलाके में नाला बनाने के काम में जुटे थे। जिस घर के सामने ये काम कर रहे थे वो घर सूबे के सीएम जीतन राम मांझी का निजी आवास है। ऐसे में इस वीवीआईपी घर के आसपास ऐसी किसी लटकती मौत की इन मजदूरों ने कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन बिजली विभाग की जानलेवा लापरवाही ने 33,000 वोल्ट के झटके देकर इनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जीतन मांझी जी का आवास है, बगल में जिसके मेरे पीछे वो आवास आप लोगों को दिख रहा है, और इनके आदेश से ही यहाँ पे नाला बनना, रोड बनना, पार्क बनना, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये रेसिडेंशियल 250 MIG में एक 33,000 kVA का इलेक्ट्रिक नेकेड वायर गुजर रहा है जो कि जानलेवा है। यहाँ पे मजदूर जो काम कर रहे थे रोड पे नाले के ऊपर, वो छड़ को मोड़ रहे थे। वो छड़ थोड़ा सा 33,000 से थोड़ी दूरी पे ही था, लेकिन उसको बहुत जोर से शॉक लगा। ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस इलाके में लटकती मौत ने किसी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की हो। इससे पहले कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। यहां रहने वाले सैकड़ों परिवार पर पिछले कई सालों से मौत लटक रही है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी मानो हर हादसे के बाद किसी नए हादसे के होने का इंतजार करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहां 440 वोल्ट के तार के नीचे 33,000 वोल्ट का तार झूलता है। घटना एक ऑलरेडी तो मेरा भाई इसी के कारण मर चुका है। क्या कारण? वो बिजली का तार जो गया मेरे घर के ठीक सामने से गया हुआ 182 का आगे, और तो बिजली का कितना वोल्ट का है? ये 33,000 का है। और पोल सामने पोल से हम लोग लाइन लिए हुए हैं। अभी भी आप देख लीजिए मेरा पोल गया हुआ है, वहीं सामने से तार गया हुआ है। एक तो पहले घटना हो चुका था, हाल फिलहाल में फिर ये 8वां महीना में घटना हुआ। मेरा पूरा घर का लाइन जला दिया।
फ्यूज कोई क्या नाम है आपका, मीटर उधर सब जल गया। मैंने बिजली विभाग को जाकर कंप्लेन किया, उसी समय लिखा हुआ है 5/8 तक को, देख लीजिए 2014 का कंप्लेन यहाँ लिखाया हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सीएम के आवास के सामने जानलेवा तार का जंजाल है तो पटना के बाकी इलाकों में क्या तस्वीर होगी। सवाल है कि कब तक नंगे तारों का जानलेवा जंजाल लोगों की जान लेता रहेगा। हादसों से क्यों नहीं सबक ले रहा है बिजली विभाग। झूठे नंगे तारों से हो रही मौत का जिम्मेदार कौन है। किसी हादसे के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सीएम आवास के सामने हुए हादसे का जिम्मेदार कौन है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो पटना वासियों की सुरक्षा के साथ उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी बिजली विभाग चुप है, प्रशासन चुप है, लेकिन हम उन्हें जगाने की कोशिश करेंगे। आइए मिलिए, जुड़िए हमारे साथ मुहिम में। आप कॉल कीजिए, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। एसएन पाठक हैं, हनुमान नगर इलाके के रहने वाले हैं, अधिवक्ता भी हैं। वो बता भी रहे हैं कि हनुमान नगर इलाके में क्या स्थिति है। सीएम आवास है ज़रूर, सीएम का निजी आवास है ज़रूर, लेकिन वहाँ भी ये स्थिति है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी इलाकों में क्या है। अरविंद सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, जो ये रिपोर्ट हम तक लेकर आए, जो तस्वीर लेकर हम तक लेकर आए हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले आपके पास हम आएंगे। हम तस्वीर ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर गए थे, एक मुकम्मल तस्वीर बताइए, तफसील से बताइए कि वहाँ आपने देखा क्या, और जो मजदूर झुलसे हैं, इस हादसे के बाद भी कोई बदलाव आपको नज़र आ रहा है, कोई बदलाव की सुगबुगाहट आपको नज़र आई। बात की जाए मजदूर के झुलसने की, तो जहाँ तक हादसे के बाद और बदलाव की, तो अब हादसे के बाद कोई बदलाव अभी तक नहीं आया है। बल्कि हम जो भी बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की, हम खुद उनके पास गए हुए थे, लेकिन बिजली विभाग जो एक तरह से देखा जाए कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि बिजली विभाग जो है अपनी जो नाकामी है उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है। और ये जहाँ तक सिलसिला है ये 30 सालों से चलता आ रहा है। 30 साल पहले वहाँ 33,000 का जो वोल्ट का जो तार है उसको दौड़ाया गया था, और 30 सालों के बाद अभी जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल बदल चुकी हैं। और अभी जो हालात हैं, कईयों ने अपनी एक तरह से देखा जाए तो जान गंवा दी है, तो कई घायल भी हुए। ये स्थिति है, पिछले कई सालों से लगातार हादसे पर हादसे हो रहे हैं। पाठक जी, आप भी उस इलाके के निवासी हैं। 30 सालों से कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। जी, मैं आपको और भी बता दूं कि 30 साल नहीं बल्कि उससे और पूर्व ये हाउसिंग बोर्ड के तहत ये मकान बना 250 MIG। इसका निर्माण 1975 में हुआ। 75 के पूर्व वो वस्तुतः खुला मैदान था, फील्ड था और खेत खलिहान ऐसा था। वहाँ पे इन लोगों ने 33,000 वोल्ट को पास करते हुए पटना शहर शहरात में इनकी बिजली प्रवेश की। लेकिन उसके बाद से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, हाउसिंग बोर्ड के तहत भी कंस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारे घर मकान बनाए गए, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को कतई ध्यान नहीं दिया कि अब रेसिडेंशियल ये इलाका हो गया, यहाँ पे 33,000 वोल्ट का इमीडिएटली इसको शिफ्ट करना चाहिए। अब तक कितने हादसे हो चुके हैं? करीबन 8 हादसे हो चुके हैं। एक तो हमारे पड़ोसी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, वो टेलीफोन से बात कर रहे थे, लेकिन वो टेलीफोन उस नेकेड वायर के नीचे से गुजर रहा था, लेकिन उनको इंडक्शन के चलते उनको बहुत बड़ा शॉक लगा, करीबन 2 दिन तक हॉस्पिटल में थे। अभी एक लड़का को आपने जो देखा है वो अंबिका प्रसाद चेयरमैन थे वहाँ हाउसिंग बोर्ड के, उनके छोटे लड़के, वो बेचारा अपना कुछ काम करवा रहा था घर का, उसी दौरान कुछ छड़ वगैरह उनके मजदूरा इधर उधर कर रहे थे, लेकिन उसने उस छड़ को पकड़ के एक रोड से दूसरे रोड में ले जा रहा था। जो गलती आपने कल जो एक हो गई, जो हादसा हुआ, वही हादसा वो उस समय भी हुआ था। लगातार ये हादसे हो रहे हैं, उसके बाद बिजली विभाग की तरफ से क्या रवैया होता है किसी हादसे के बाद? जी, ऐसा है कि हम लोगों ने बिजली विभाग को दरख्वास्त भी किया, और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री महोदय को भी हम लोगों ने पिछले बार जब मुख्यमंत्री महोदय बने तो उनको भी हम लोगों ने दरख्वास्त देते हुए इस बात को कहा। मुख्यमंत्री महोदय ने विभाग को आदेश भी निर्गत किया और
जैसी जानकारी हम लोगों को मिली है कि कुछ उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना ये है कि वहाँ से तार को शिफ्ट करके बाईपास जो न्यू बाईपास है वहाँ के नॉर्थ साइड से हम लोग बिजली का तार जब उसको पूरा रनअप दे देंगे उसके बाद से इसको हम लोग शिफ्ट कर पाएंगे। नहीं तो होगा कब? अब ये तो सरकार बताएगी कब करेंगे, और क्या कितनी करेंगे। मौत का इंतजार कर रहा है बिजली अब विभाग? ये तो बिजली विभाग बताएगा कि आखिरकार वो क्या सोच रहे सवाल हैं। यही है, मैं आपके पास भी आऊंगा सिंह साहब, क्या तस्वीर कभी बदलेगी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर आज की है, 30 साल से पहले की आप बता रहे हैं। आप भी सरकार में रहे हैं जेडीयू के साथ, उस दौरान भी तस्वीर बदली नहीं। आप ये कहेंगे कि शायद सरकार पर आप हमला करेंगे, लेकिन दोषी आप भी रहे हैं सिंह साहब। देखिए, बिजली विभाग डायरेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसको देखते रहे हैं, और जहां तक बात है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में घोषणा किया था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। मैं बिजली की स्थिति को बिहार में पूर्ण रूपेण सुधार दूंगा, चाहे वो तार की व्यवस्था हो या 33,000 वोल्ट जो शहर के रिहायशी इलाकों से गुजरता हो, चाहे वो मीटर बदलने का काम हो, चाहे वो बिजली आने का पावर का बात हो, हम इतना मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे, ये सारा चीज कर करके उन्होंने बिहार के जनता को धोखा देने का काम किया है। और आज बिजली की स्थिति ये है कि आपका जो जहाँ पर ये स्टूडियो है एसके पुरी क्षेत्र में, जो पीआरडीए का सरकार के द्वारा बनाया हुआ कॉलोनी है, इस कॉलोनी में भी आप जहाँ भी जाइएगा चारों तरफ 33,000 वोल्ट है। नहीं, लेकिन ठीक है, इसके बारे में बीजेपी ने क्या किया? देखिए, आज भी हादसे हो ही रहे हैं, कल भी हादसे हुए थे। ठीक है, आप आज सरकार में नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पाठक साहब के साथ खड़े हों, उस इलाके के लोगों के साथ खड़े हों जहां पर ये चीजें हैं, और सरकार के खिलाफ आप आइए। देखिए, बीजेपी की स्थिति को आप समझिए जीतन राम मांझी जी से। आज जीतन राम मांझी जी बीजेपी की स्थिति है, मैं अरविंद जी से ही समझना चाहूंगा। हाँ साहब, बीजेपी ने क्या किया? जहाँ साहब, बीजेपी ने क्या जहाँ किया? साहब, इस तरह के मेरी पूरी जो बात को जंजाल है उसे रोकने के लिए, उसे दुरुस्त करने के लिए बीजेपी ने क्या किया? मैं जहाँ साहब मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं बिहार के, और उनके घर के सामने दुर्घटना घटती है, और कोई भी काम करने में वो अफसर को सस्पेंड करने में, अफसर को पर कार्रवाई करने में वो सक्षम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी दल था। रिमोटिक मुख्यमंत्री जो थे, जो अभी बैठ करके सरकार चला रहे हैं, जब अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनको पिंजड़े में कैद करके रख दिए हैं, तो सोच लीजिए कि बीजेपी की क्या स्थिति होगी उस समय, जब हम सहयोगी दल थे, हम बिहार के जनता के हित में काम कर रहे थे। अभी मेरा सवाल है कि ठीक है, अभी जो हादसे हो रहे हैं, मैं सिर्फ हनुमान नगर नहीं, पटना के कई तमाम इलाके हैं, पटना सिटी है, हम मुहिम में कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा चुके हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा है। बीजेपी क्या इसे एक मुद्दा नहीं मानती? क्या इसे लेकर उन इलाके के लोगों के साथ मिलकर आंदोलन नहीं कर सकती है? सरकार तक आप आवाज पहुंचाएंगे तो शायद मुकम्मल आवाज पहुंचेगी। क्यों पाठक साहब, आपको साथ अगर बीजेपी का मिलेगा तो शायद आपकी आवाज बेहतर तरीके से पहुंचेगी। साथ अब तक मिला किसी राजनीतिक पार्टी का? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी वहाँ नहीं गई, और न ही किसी ढंग का कोई क्रियाकलाप उन लोगों की तरफ से हुआ। अरविंद जी, लेकिन विपक्षी पार्टी होने के नाते कम से कम आप ये कर सकते हैं। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कोई पार्टी वहां नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर सारी जगह बिजली के खिलाफ जो है, बिजली के जो लचर रवैया है बिहार में, परमानेंट अपने आवाज को उठाते रही है। मुझे एक उदाहरण बताइए, मुझे एक उदाहरण बताइए, यहाँ तक कि बिजली का कोई उत्पादन नहीं है। उत्पादन पर अभी चर्चा हुई नहीं रही है, उत्पादन पर अभी चर्चा। अरविंद जी, एक मिनट बोलने दी। नहीं, अब मैं जिस मुद्दे पर हूं मैं उसी मुद्दे पर उसी मुद्दे पर मैं बोलूंगा। मैं बिजली उत्पादन पर नहीं जा रहा, मैं नंगे झूलते तारों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, उस पर मुहिम है। और मैं आपसे बस एक सीधा सवाल आपसे बस कर रहा हूं कि एक उदाहरण मुझे दे दीजिए, क्योंकि पाठक जी भी कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आई है साथ में। आप साथ में कब गए, कब आपने इस मुद्दे को लेकर उस इलाके के लोगों के साथ आप धरने पर बैठे या फिर आंदोलन किया? धरना पर बैठना ही एक विषय नहीं है। विषय है कि हमने विधानसभा में कम से कम 5 बार माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने बिजली की व्यवस्था पर बिहार के लिए आवाज उठाने का काम उन्होंने। धरना अगर राजनीतिक पार्टी अपने मांगों को लेकर करती है तो धरना होता है। हमने एक दर्शक है हमारे, चलिए लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं, और उन तमाम दर्शकों से भी लगातार हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी कॉल करें, और अगर आपके इलाके में ऐसी स्थिति है तो वो बताएं। मेरा सवाल सीधे अरविंद जी, आप आज कह दीजिए कि कल हम जा रहे हैं हनुमान नगर इलाके के लोगों के साथ बैठ रहे हैं,
हम तस्वीर आप दिखाएंगे। देखिए, बीजेपी ने धरना दिया। देखिए, ये हम लोग जो हैं अवसरवादी नेतागिरी नहीं करते हैं। समाजवादियों का जो मुद्दों समूह की जो राजनीति तो सरकार कर चला सकते रहे हैं। हैं वो अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग अवसरवाद का राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ये कोई जा करके कुछ बयान दे, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस्ड पार्टी है। पार्टी अपने के संगठन में निर्णय होता है कि दीघा उनको से क्या एक करना दर्शक हैं है। विकास मैं हमारे साथ। सक्षम जी, नहीं विकास हूं जी। कि अभी धरना देने के लिए हम आपको बयान दे दें। पार्टी के स्तर पर इसका निर्णय होता आप है। पहल करेंगे, आप कोशिश करेंगे। पूरा हमारे विधायक पहल कर रहे हैं या करेंगे नहीं। मुझे तस्वीर नजर नहीं आ रही है ना। देखिए, पाठक साहब कह रहे हैं आपको पता नहीं कि क्यों आपके नजर इलाके नहीं आ रहा है, लेकिन पाठक साहब कह रहे हैं पार्टी हनुमान नगर में आप कितनी बार देखिए, पहुंचे हैं, आपको या हाल में किस मैं इलाके बता में रहा पहुंचे हूं। हैं। देखिए, मैं हनुमान- आपको एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के साथ खड़े हों जिनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विकास है हमारे साथ, एक दर्शक दीघा से, हम उन्हें लेंगे। आप जी, विकास जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जो बार बार आप मुहिम शेयर करके हम लोगों की आवाज को सामने उजागर करते हैं। जी। और नहीं तो सरकार की यहाँ की जो रवैया है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या बिहार सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, यहाँ सालों साल लोग मीटर तो बदलते रहते हैं लेकिन तार जर्जर हो गया है। तार की अवस्था चेंज नहीं होती है। मीटर से इनको रुपया आता है, मीटर से इनका कमीशन चेंज है। हर 6 महीना पे मीटर चेंज कर रहे हैं, जबकि तार इन्होंने नहीं बदल रहे हैं कहीं भी। चाहे आदमी का जान जा रहा हो या कुछ किसी का भी सरकार हो, बार बार मीटर कंपनी वाले कमीशन देते हैं। या तो बिजली विभाग के सचिव हो या डीजीपी हो या जनरल हो, सभी लोग जो है सिर्फ मीटर चेंज करते हैं। अभी 1 मीटर बदला जा रहा है। फिर अभी हमें यार न्यूज मिली है कि मार्च में फिर रिलायंस कंपनी का मीटर लगेगा। तो बार बार कस्टमर तो सिर्फ परेशान करते हैं लोग, तार नहीं बदलते हैं, चाहे जान जाए या मर जाए। बिल्कुल, व्यवस्था जिस समय इतनी बनेगा, उस समय जो सरकारी का राशन है सड़ चुकी है, हम कह सकते हैं सड़ चुकी है ये व्यवस्था। और सड़ी व्यवस्था से शायद सियासतदानों का लेना देना नहीं है। सियासतदानों का लेना देना आज सिर्फ अपने सियासी हित से हो गया है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं रक्सौल से, मोहन है। जी मोहन जी। जी सर जी, मैं यही कहूंगा कि आज बिजली की जो व्यवस्था है इस पे किसी सरकार के ऊपर दोष मारना ये भाजपा वाले का सिद्धांत है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आज बिहार में बिजली बहुत सुधार हुआ है। नीतीश कुमार के शासन में जो ये पहले से बहुत स्थिति। आप किस इलाके से बात कर रहे हैं? जी, रक्सौल में किस इलाके से बात कर रहे हैं आप? रक्सौल में बिजली का। रक्सौल में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रक्सौले से बोल रहे हैं। अच्छा, वहाँ बिजली का तार दुरुस्त है कि कहीं झूल रहा है, कहीं लटक रहा है? नहीं, पहले था लटकने वाला, अभी तो पूरे रक्सौल का तार बदलाया है बहुत। चलिए, ये अच्छी तस्वीर बता रहे हैं। ये हम इसका स्वागत करते हैं कि अगर रक्सौल में ऐसा है, ऐसी व्यवस्था है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर राजधानी पटना में, और वो भी उस इलाके में जहां सीएम का निजी आवास हो, वहां 33,000 वोल्ट का तार झूलता है और उससे मजदूर झुलसते हैं, तो सवाल हम उठाएंगे। सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि सीएम आवास के सामने हादसा होता है नंगे तारों से, तो बाकी इलाकों में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किस कदर होता होगा, अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ में है, सहरसा से विकास हैं। जी विकास जी। आप बहुत अच्छे मुहिम लेके आए हैं बिजली के खिलाफ में, जान चली गई है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको जी। यहाँ सहरसा में भी ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है, बिजली के तार से गिर जाते हैं, मर जाते हैं। बिजली विभाग कहीं भी लापरवाह है और कहीं भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और कहा जाए तो यहाँ पे तार जो है बांस के पल्ले से, वृक्ष गाछ से, और नंगे तार, जर्जर तार बहुत दिनों से लटके तार हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। जी पाठक जी, जी, आपने कभी सरकार के पास आप गए, जरूर आप बिजली विभाग के पास गए, लेकिन आपने एक पहल की कि कम से कम तमाम जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीजेपी से हों या फिर दूसरी पार्टी से हैं, वो आए आपके पास, और आपने पहल की और वो नहीं आए, ऐसा हुआ क्या? ये ऐसा है कि व्यक्तिगत तौर पे तो मैं नहीं गया, नहीं, आपके इलाके के लोग, तमाम लोग, हमारे इलाके के लोग, वहाँ के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके यहाँ इस बात को लोगों ने रखा था। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनकी सरकार में वो शामिल थे, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूँगा और सफलता हम सबों को मिलना चाहिए, इसको हम शिफ्ट कराएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया। जवाब दे दीजिए। अरविंद जी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं, उपेंद्र हैं पटना से। जी उपेंद्र जी।
देखिए, हमारे समझ में अंततः यही आता है कि सरकार तो खैर कभी भी नहीं चाहेगी जनता की भलाई। अभी तक हमने जो देखा है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। रह गई जनता की बात, तो जनता भी ध्यान नहीं देती है, उसी का परिणाम ये भोग रही है जनता। कहने का मतलब सरकार, जनता और विपक्ष ये सारे जिम्मेवार हैं। और सरकार किसी की भी हो, कभी भी रही हो, ये जनता यदि सोचती है कि वो सरकार हमारे काम की आएगी तो ये जनता की भारी भूल है। ठीक है, लेकिन ये जरूर आपने सही कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है जनता के पास, और जरूर इस ताकत का इस्तेमाल करके वो ऐसी सरकार बनाए, ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो कम से कम इस तरह की जो हादसे होते हैं, जान के साथ खिलवाड़ जो की जाती है, उसे लेकर आवाज उठाए। ऐसे जनप्रतिनिधि को वो चुने और इस ताकत का इस्तेमाल करके वो ऐसे जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बहादुरपुर से, पटना से रुपेश हैं। जी रुपेश जी। पटना से नहीं, बहादुरपुर से अरविंद जी के गांव से बोल रहे हैं सर। हेलो जी जी कहिए। अरविंद जी के गांव से बोल रहे हैं। हेलो हाँ कहिए, आपकी बात आ रही है। टीवी सेट का वॉल्यूम करके अपनी आवाज रखिए। बहादुरपुर में अभी जो तार का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं है। वहां भी तमाम तार झूल रहे हैं ना। चलिए बहुत शुक्रिया। ये दो बात हैं अरविंद जी। देखिए दावे कर लेने भर से नहीं होगा, जनता यहां पर है। पुरवैया मुहिम में जनता जुड़ती है और जनता बताती है। एक जनता आपके बगल में है जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी विधायक, वहां के विधायक भी बीजेपी के हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप जेडीयू को ब्लेम करेंगे। ये ब्लेम गेम छोड़िए, आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई, ये सवाल लेकर हम सीधे आपके पास आएंगे। आपके गांव के हालात भी तमाम जो लोग हैं जिन्होंने अभी फोन लाइन पर कहा, वो भी अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अब आप क्या कर रहे हैं, कितना आपने किया है और क्या करेंगे, बताइएगा छोटे से ब्रेक के बाद। जी, लटकती मौत से सावधान राजधानी पटना की तस्वीर हमने दिखाई है, हनुमान नगर इलाके की तस्वीर। और ये हादसा जहां हुआ है वहीं ठीक सीएम का निजी आवास है, सीएम जीतन राम मांझी का निजी आवास, उनके घर के सामने हादसा होता है। 33,000 वोल्ट, 440 वोल्ट नहीं, 33,000 वोल्ट का तार वहां से झूल रहा है और वहीं पर 3 मजदूर झुलसे हैं। कई हादसे और भी हुए हैं। उसी इलाके में रहने वाले हमारे साथ एसएन पाठक साहब भी मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं, और अरविंद सिंह है बीजेपी नेता। कई सवाल हम अरविंद जी से भी करेंगे। साथ ही रुपेंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता। लेकिन एक दर्शक हैं, अनवर हैं हमारे साथ। जी अनवर साहब, अपनी बात रखिए अनवर साहब। ठीक है सर। कह रहे हैं सर कि हम फुलवारी अरबा कॉलोनी से बोल रहे हैं जी। जो तार इतना जागर यहाँ पर है जो कि मतलब इतना लटक रहा है, लेकिन सरकार को जरा सा भी कोई ध्यान नहीं है। लोग मतलब कि आने घर से निकलने में कठिनाई होती है, इतना तार लटका हुआ। पॉल है लेकिन तार भी नहीं है। सब अपना तार खींच करके लाता है सर, एकदम दरवाजा के सामने लटका हुआ रहता है। बताइए, शिकायत आप करते हैं तो क्या कहते हैं बिजली विभाग के अधिकारी? कुछ सुनबे नहीं करता है लोग, कोई सुनता नहीं है खाने पर भी। ये स्थिति है। अरविंद जी, एक सवाल तो आपके क्षेत्र की जनता ने किया, आपके गांव की जनता ने किया। आपके गांव में हालात
खराब हैं, तो अब आप ज़ाहिर तौर पर आपके इस जवाब में शायद अब मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा कि अब आप जेडीयू और देखिए, आपके कुछ पहला कहेंगे। प्रश्न का जो दो वकील सवाल। जो वकील साहब ने कहा पाठक जी कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक हैं, वो नहीं कुछ कर रहे हैं, मैं आपने कोई उसी का धरना नहीं जवाब दे दिया, रहा हूं। और एक आपके गांव के सवाल। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। वकील साहब ने जो कहा कि हनुमान नगर के जनता ने अपने विधायक के पास गए, वहां के माननीय विधायक हैं और अरुण सिन्हा जी जो हमारे पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, माननीय अरुण सिन्हा जी वकील साहब अपने सीने पर हाथ रख के कहें उनको बहुत पहले से ही जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। अरुण सिन्हा जी ऐसे कर्जकर्ता हैं जो कंकड़बाग हनुमान, एक मिनट पूरा बात पहले सुनिए। आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने नहीं दे, जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे बोलें? अरविंद जी, मैं आपको बोलने दूं, आप या तो मेरा बात को सुनिए, नहीं तो फिर आप ही सब बोल लीजिए। नहीं अरविंद जी, ऐसा नहीं होता, आप पूरी बात तो हमको कर दीजिए। अच्छा, आप बात मैं चाह रहा हूं सीधा जवाब हो, क्योंकि दर्शक भी जुड़े हैं, नहीं सुनिए, दर्शक भी जुड़े हैं, नहीं दर्शक जुड़े हैं तो हमको बोलने दीजिएगा ना, तो आप खाली सीधा जवाब क्वेश्चन आंसर सुनिए नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सीधा उसी पर जवाब दीजिए। क्या है कि वकील साहब जानते हैं अरुण सिन्हा एक ऐसे विधायक हैं कि जो जनता की आवाज के लिए किसी स्तर पर जा सकते हैं। वो जरूर बात किए होंगे अपने उच्च अधिकारियों से। जब मुख्यमंत्री का बात नहीं सुनते हैं अधिकारी, तो अरुण सिन्हा का क्या औकात है कि बात करेंगे? हाँ, उन्होंने बिजली के विषय पर बीजेपी ने कितने बार आंदोलन करने का कोशिश किया है और किया है। और जहां तक बात है पूरे पटना का, पूरे बिहार का स्थिति जर्जर है तारपोल का। मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा किया था कि हम बिहार में बगैर बिजली का हम चुनाव में नहीं जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी ने ये आपने जो कहा, और स्थिति यह है कि न तार बदला न बिजली बदला, सब जगह कमीशन है। मुख्यमंत्री को बिजली विभाग में घूस देना पड़ता है। जीतन राम मांझी जी ने खुद स्वीकार किया है। जो ये आप बात कह रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि मैं मानता हूं, ठीक है, ये व्यवस्था है। जनता ने जो बीजेपी से चाह रहा है, जनता को पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस व्यवस्था को बदल सकता है। तो पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर करता है। जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा बनती है, क्योंकि जनता उस पर ज्यादा विश्वास कर रहा है। वो जान रहा है कि सारे अवसरवादियों का समूह सरकार चला रहे हैं। ठीक है, आपका जवाब हो गया। अरविंद जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि आप, ठीक है, आप कह रहे हैं कि अरुण सिन्हा भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने बात की होगी, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं आंदोलन हुआ कहां? देखिए, आंदोलन, पाठक जी गवाह हैं, पाठक जी, आंदोलन का हुआ क्या? देखिए, आंदोलन का कितने तरीका होता है। हर विषय के लिए आंदोलन नहीं किया जाता है। बात जगाने का सरकार को काम किया जाता है। सरकार को हमने जगाने का विधानसभा में काम किया। हमने सरकार को, जैसा आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूं, क्या सरकार नहीं सुन रही है? सरकार गूंगी बह रही है, उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको जगाने का काम कर रहे हैं। जो मजदूर मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को नौकरी दिया जाए, और जो है नहीं ये लचरतार की अच्छी बात है, मैं कहाँ कह रहा हूं, लेकिन क्या सियासत में या फिर लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन का एक महत्व नहीं है? अगर किसी मुद्दे को लेकर सियासी पार्टी उतरेगी, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हाँ ठीक है, हम करेंगे आंदोलन, हम धरना करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, हम आंदोलन कर रहे हैं जनता के लिए, सार्वजनिक तौर पर धरना देने के लिए तैयार नहीं है। हम चरणबद्ध तरीका से हर चीज के लिए लड़ाई लड़ना है। यहाँ पर सफाई नहीं है, यहाँ पर जो है बिजली का व्यवस्था प्रॉब्लम है, यहाँ राशन में प्रॉब्लम है, यहाँ इंदिरा आवास में प्रॉब्लम है, यहाँ विधवा पेंशन में प्रॉब्लम है, यहाँ जितने भी लोक सेवाओं का अधिकार है, सब जगह प्रॉब्लम खड़ा है। पूरे बिहार जो है घूस। एक दर्शक हमारे साथ है जी, साजिद साहब। हेलो जी, कहिए, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ जी जी जी, अपनी बात रखिए। आपके इलाके में क्या हाल है? हेलो जी, हाँ बोल रहा हूँ। ये जो आप जो बिजली का ये तार के बारे में बता रहे हैं, ये बिल्कुल ही मतलब जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये प्रशासन का। असल में होता क्या है कि एक बार जो है हम घटना हो जाती है, उसके बाद प्रशासन या बिजली विभाग दोबारा घटना का इंतजार करता है, कहीं घटना हो उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ऐसा कितने जगह पूरे बिहार में और पूरे इलाके में देखा गया है। कई जगह ऐसा है, तार लटक रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, ना तो कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला है इसको। जनप्रतिनिधि चाहे जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, जनप्रतिनिधि जो भी हो, जेडीयू उस इलाके से निराशा। ठीक है, शुक्रिया साजिद साहब। अरविंद जी, मेरा आपसे सवाल नहीं है, या फिर मैं बीजेपी के पीछे नहीं पड़ा हूं या जेडीयू के पीछे। सवाल जेडीयू पर उठता है,
लेकिन एक जनप्रतिनिधि को लेकर भी अविश्वास का माहौल बन गया है। लोग कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी आ जाए कुछ करेगी नहीं। देखिए, आपके सामने आपने जो बात कहा वो 100% सही है, लेकिन बताइए आप खुद एक आम नागरिक के तरह कि हमारा विधायक मुख्यमंत्री के घर के सामने दुर्घटना घटती है और वहां उस जगह के लिए भी आंदोलन करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बिहार का क्या होगा? क्या आप खुद बताइए। है लोग मर रहे हैं, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री के घर के सामने दुर्घटना घटे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को उसके लिए धरना पर बैठना पड़े कि उनके घर के सामने बिजली का नचर व्यवस्था है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस बिहार का? दुर्भाग्य है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपको बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय के लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगा, लेकिन जी ये हुई बात, लेकिन हुई ना बात, आपने कह दिया। विषय समझिए, इस देश, इस बिहार के जनता को अब सारे सरकार और सारे दलों से विश्वास उठ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को टकटकी लगा करके देख रहा है और सारा लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार समझ के सारा क्वेश्चन कर रहा है कि यही करे, विपक्ष का भी काम और यही सरकार चलाए। पाठक जी, बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने कुछ किया, आपको लगा ऐसा? जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के विषय में कुछ या विधायक के विषय में कुछ विशेष तौर पे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन असंतोष जरूर है, क्योंकि जब ये सरकार इनकी सरकार थी, बीजेपी की, जनता दल यू की सरकार थी, उस समय भी लोगों ने अथक प्रयास किया था कि वहाँ से बिजली का तार हट जाए। वहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि हनुमान नगर थोड़ा लोअर लैंड है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है और वाटर लॉगिंग की स्थिति ये होती है कि जहाँ पे आप 33,000 वोल्ट की बात कर रहे हैं, उसके नीचे करीबन 1.5 फीट 2 फीट पानी फ्लोट करता है, वो पानी घर के अंदर तक प्रवेश कर जाता है। आप कल्पना करें, हम लोग तो भयभीत रहा करते थे कि कहीं अगर वो 33,000 वोल्ट का तार अगर टूट के पानी में गिर गया तो कम से कम एक साथ 10,000 लोगों की मौत हो जाएगी, 10 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन ये भय से भयभीत हो के ऐसी बात नहीं है, वहाँ की जनता ने अरुण सिन्हा हो या जो भी एमपी साहब हों या पहले के मुख्यमंत्री महोदय हों या जो भी लोग हैं, सारे लोगों से ये कहा गया है, कंप्लेन किया गया है। अभी आपने टीवी वो आपने प्रदर्शन आप कर रहे थे कि एक लड़के का छोटा भाई जो चेयरमैन बिहार हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन थे अंबिका प्रसाद, उनका छोटा बच्चा मर गया। ये 20 वर्ष पूर्व की घटना है। उसके बाद से जितनी सरकार आई, उन्होंने जब वो चेयरमैन थे तो इस बात को उन्होंने उठाया रखा, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। कुछ भी मुद्दे आते हैं, लबोलुबाब यही है ना कि कुछ दुरुस्त हुआ नहीं। जी हाँ। आप रहे सरकार में या आपके विधायक रहे या आपके सांसद रहे, किसी भी पार्टी, मैं बीजेपी जेडीयू कांग्रेस किसी का नाम लेकर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि व्यवस्था तो दुरुस्त नहीं हुई ना, 30 साल से वही है और कई इलाकों में यही तस्वीर जी है। जी देखिए, लेकिन एक विषय मैं अभी आपको बता दूं कि अभी वहाँ पे जो पानी का लगाव रहता था, जो वहाँ पे वाटर इनंडेशन था, जल जमाव था, उस लिहाजन हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से कहा, मुख्यमंत्री महोदय ये बात सही है कि उन्होंने 10 दिन के अंदर नाला बनने की बात किया, पार्क बनने की बात की, रोड बनने की बात की, है कि अभी और उन्हीं के आदेश के तहत वो नाला बन रहा है। उसी नाले के बनने के दौरान ये घटना दुर्घटना हुई। 33,000 वोल्ट का तार हाल में ये बात सही है कि छोटा सा ब्रेक लेते हैं अरविंद जी, हम ये सवाल के साथ आएंगे आपके पास, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार हम जाने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता में वाकई एक निराशा का माहौल बन गया है कि सरकार किसी की भी आए, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों को अब सियासतदान दूर रख रहे हैं। जाति और समाज को बांटने वाली राजनीति अब सिर्फ हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't have तो लगातार हम मुहिम में इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि पटना में ऐसे क्यों हालात हैं जहां पर सड़कों पर चलना भी सुरक्षित नहीं रह गया है। नंगे तार लगातार झूल रहे हैं और नंगे तार सिर्फ 440 वोल्ट के नहीं, 33,000 वोल्ट के।
हनुमान नगर इलाके में हादसा पेश आया है और वो भी सीएम के निजी आवास के सामने। बाकी इलाकों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता। रुपेंद्र, बिजली विभाग के आप किस अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की, फिर जवाब क्या आया और फिर इस कोशिश में क्या कोई नतीजा निकला? बिजली विभाग की बात की जाए तो बिजली विभाग के पीआरओ आपको हरराम पांडे हैं, उनसे लगातार मेरी बात होती रही और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पहले तो समय नहीं है। उसके बाद जब मैं बिजली विभाग खुद गया उस समय भी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे और जब मैंने बात किया तो वो साफ तौर पर कहें कि मीटिंग में है, लेकिन जब वो मामला जाने उसके बाद कहें कि हम अब इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके अलावा पेशू से बात की गई। पेशू के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर ये कहना है कि ये मामला होता रहता है, ऐसा इसमें कोई जहाँ तक बात किया जाए कि ध्यान देने की कोई बात नहीं है, हम लोग सब देख रहे हैं। ठीक है रुपेंद्र, यहीं पर रोकेंगे। ये एक बड़ा बयान। अरविंद जी, ये स्थिति है कि ये मामला होता रहता है, लोग मरते रहते हैं। बिजली विभाग के अधिकारी क्या संवेदनहीन हो गए हैं? क्या इंसानियत खत्म हो गई है? लोग मरेंगे, मरते रहते हैं, ये रवैया है। देखिए, ये सरकार के मुखिया का भी यही रवैया है। लोग मरते हैं, दुर्घटनाएं पटना में होती है और सरकार के मुखिया कहते हैं कि लोग मरे हैं, मैं मुआवजा दे दिया हूं। ये मुआवजा का जो शब्द है, यही जो है अधिकारी भी सीख लिए हैं। इस पर अगर सरकार जो है इस पर कुछ लोगों को सस्पेंड करता है, कुछ लोगों को डिस्चार्ज करता है, कुछ लोग पर केस तोपता, कुछ लोगों को जेल में डालता, देखते हैं 2 मिनट में कार्रवाई होती। और ये 33,000 वोल्ट का जो बात है, 33,000 का वोल्ट कोई विधायक का वश का बात नहीं है कि उसको हटा दे और तार का ये करे। ये सरकार का प्लान करने का चीज है। सरकार को, राज्य सरकार को प्लान करना है कि रियायती इलाकों में 33,000 विधायक मांग करेंगे। विधायक मांग कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। 20 बार लिख करके दिए हैं। उतरेंगे जी, सड़क पर उतरना ही एक नहीं है, सदन में दिए हैं। सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। सदन में हमने लिख करके दिया है, हमारे विधायक ने दिया है, हमारे नेता सुशील कुमार मोदी, अरविंद जी उतर रहे हैं सड़क पर। जी हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी जब उतरेगा तो अरविंद जी एक छोटा सा कार्यकर्ता कब उतर रहे हैं बताइए, मैं अपने संवाददाता को ये मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं, ये विधायक जी करेंगे और ये मेरी विषय नहीं है, विधायक जी के क्षेत्र का तो आप पहल करेंगे, आप मांग करेंगे, विधायक जी से कहेंगे? विधायक जी से मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, विधायक जी खुद करेंगे। तो मैं ये अगले एक हफ्ते में ये मानकर चलूं कि मेरे पास ये खबर पहुंचेगी कि बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन किया, बड़ा धरना प्रदर्शन किया इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि एक साधारण मुद्दा नहीं है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है और कम से कम इस मुद्दे पर तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। एक बड़ा आंदोलन करिएगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़ा असर होगा। हम दिखाएंगे, हम खबर दिखाएंगे। बताइए, भारतीय जनता पार्टी जनता के हित का कोई भी मुद्दा हो उसके लिए सड़क पर उतरने का काम किया है। आप इस मुद्दे को लेकर उतर रहे हैं, आप इस मुद्दे को लेकर उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही जनता के हित के मुद्दा को लेकर के सड़क पर उतरने का काम किया है। आप इस मुद्दे को लेकर उतर रहे हैं? देखिए, हम इस मुद्दे को लेकर के पहले भी उतरे हैं और आगे भी उतरते रहे हैं। हनुमान नगर में या फिर कहीं भी प्रदर्शन कर रहे हैं। में हमने बिजली के लिए आंदोलन किया है। ठीक है रुपेंद्र, अगले एक हफ्ते में आप जरूर बीजेपी नेताओं के पास जाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि धरना प्रदर्शन कब हो रहा है, कब आंदोलन हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में एक बड़ा हथियार होता है। अब जरूर भारत बंद हो जाएगा, अगर महंगाई या कुछ और मुद्दे हों जिस पर सियासी हित मिल रहे हो तो पूरा भारत बंद हो जाएगा, लेकिन बिजली का तार एक साधारण मुद्दा नहीं है अरविंद जी, ये एक बड़ा मुद्दा है। भारत बंद आप करवा सकते हैं तो इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन पटना में तो कम से कम करवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विषय के लेकर के बार बार आंदोलन करते रहा है, आगे भी करते रहेगा, लेकिन वहां के नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। नागरिक हैं आपके इस नागरिक हैं, बताइए क्या कर्तव्य कर रहे हैं? कर्तव्य बनता है कि ये एक धरना का आयोजन करें और उस धरने में हमारा विधायक अगर नहीं जाते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाता है, पाठक जी, तो तब विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के पहल कोई किया। अब भारतीय जनता पार्टी भोज करा दे और इसमें ये आएंगे, ये विषय नहीं है। विषय है कि मैं जवाब लेता हूं, पाठक जी, जागरूक होना होगा अपने विषयों के लिए। देखिए, यहाँ पॉलिटिकली मैं किसी पार्टी से संबंध पॉलिटिकली आपको नहीं करना है, आप कांग्रेस वाले को भी बुला सकते हैं। एक मैं चाह रहा हूं कि इम्पैक्ट हो लोकतंत्र में, किसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी। मैं आपको भारत बंद जनता की तरफ से पहल नहीं होती। भारत बंद नहीं करने के विषय है, ये तो कंकड़ बाग में एक धरना पर बैठने का काम है। मुख्यमंत्री बीजेपी भी करवा सकती है, बीजेपी करवाएगी, लेकिन जनता करे, जनता का विषय है, जनता करे, बीजेपी उसमें सहयोग करेगा। जनता आएगी, बिल्कुल आएगी आपके साथ। पाठक जी, पाठक जी इसका पहल करे, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के बैठेंगे उसमें। देखिए, मुख्यमंत्री एक निवास के सामने इस पर धरना पर आयोजन करे। चलिए बता दीजिए, तारीख बता दीजिए। धरना प्रदर्शन का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता दूं कि जिस समय पूरे पटना में वाटर लॉगिंग था, हनुमान नगर बुरे तौर पे डूबा हुआ था,
जोगीपुर संप हाउस हो या एनबीसीसी का संप हाउस हो, कोई काम नहीं कर रहा था। वहाँ की पूरी जनता जब त्रस्त हो गई तो रोड पे आ गई, धरना प्रदर्शन की, लेकिन बीजेपी के या जनता दल यू के कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं दिखे। मैं ये बता रहा हूँ, और मैं थक मन के देखिए बंधु, थोड़ा सा हम लोग की बात को भी आप रखने दें। आपको नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं पहुंचा। मैं बता रहा हूँ, आपके टीवी माध्यम के तहत ही बहुत लोगों ने देखा होगा कि एक पीआईएल फाइल किया गया, सुनील कुमार का पीआईएल, जो आज भी लंबित है। उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया और चीफ सेक्रेटरी का अपीयरेंस हम लोगों ने कोर्ट में कराया कि 48 घंटे के अंदर पानी का निकलना होगा, और पानी 48 घंटे में पूरे पटना से बाहर निकला। तो अंततोगत्वा जब हम लोग थक गए तो हम लोग कोर्ट का शरण लिए, और कोर्ट ने जब आदेश निर्गत किया, मैंडेमस इशू किया, उसके बाद से हम लोगों को निजात मिला। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं पिटिशनर का एडवोकेट था और मैंने वकालत किया था, इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। आसान है। देखिए, मैं आपके सामने बात कह रहे हैं ना, कोई भी पूरा वाटर लॉगिंग में कोई भी न विधायक न सांसद कोई भी नहीं दिखे, और इन्होंने 48 घंटा में निकाल दिया। वही 6 दिन रहने के बाद, 6 दिन देखा। अच्छा, 6 दिन रहने के बाद 48 घंटा टाइम मिला, उसी में निकला। अपने जिम्मेवारी से ये मुकर रहे हैं। नहीं, ये अपने जिम्मेवारी को भारतीय जनता नहीं, किसी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी हो, नहीं, काम है वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ नहीं पहुंची। जनता खुद तार दुरुस्त करे, जनता खुद वाटर लॉगिंग हटाए, जनता खुद सड़क दुरुस्त करे, तो फिर सरकार और पार्टी क्या करेगी? बिहार में सरकार नहीं है, सियासी पार्टियां क्या करेगी? सियासी पार्टियों का फर्ज होता है कि जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे। आप अरविंद जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम सड़क पर कल उतरेंगे? पाठक जी आइए, आप पाठक जी अगर नहीं आते फिर आप पाठक जी से सवाल कीजिए। पाठक जी धरना का आयोजन करे, भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं आएगा, तब कोई विषय बनता है। पहले कर चुके हैं और आप कहां कर चुके हैं? नहीं कर चुके हैं, बहुत बार हुआ, नहीं कर चुके हैं। वाटर लॉगिंग कल जो है वाटर लॉगिंग एक विषय आया है, उस विषय पर ये करे, हम लोग आएंगे। लोग वहां पे पानी टंकी है, वहां पे लोगों ने बैठा कि किसी तरह से पानी से निजात। देखिए, अपने जिम्मेवारी से हमारे बंधु ने बहुत बड़ा चीज नहीं है। हमारे बंधु ने कहा कि 6 दिनों तक पानी लगा रहा। इनका कहना 100% सही है। किसी को दोषारोपण करना नहीं, दोषारोपण नहीं हो रहा है, आप पर ही नहीं हो रहा है। जेडीयू कांग्रेस सबका नाम दे रहा है, आप पर ही नहीं हो रहा है। मेरा हम सबका कह रहे हैं, आप यहाँ पर थक गए, थोड़ा सा जगह एक पीआईएल फाइल हुआ, और पीआईएल फाइल होने के बाद से दूसरे दिन अंजनी बाबू का चीफ सेक्रेटरी का कोर्ट ने अपीयरेंस कराया, और उन्होंने कोर्ट में जाके अंडरटेकिंग लिया। डंडा पड़ता है तभी 48 घंटे के अंदर पानी का निकास सारी चीजें वही हो जाती हैं। उसके बाद इन लोगों ने 60 पंप हायर किया कोर्ट के आदेश के बाद। उसके बाद 48 घंटे के बाद पानी का निकास हुआ, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां नहीं पहुंची थी। वो कांग्रेस हो, जनता दल यू हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी। अभी देखिए, रोज सफाई का मुहिम है पटना में, मैं इस सवाल का जवाब चाह रहा हूं। कोई भी नहीं पहुंची पार्टी, कोई भी नहीं, आप नहीं पहुंचे। कहां? बार वाटर लॉगिंग के मुद्दे पर क्या बात करते हैं? हमारे नेता लोग, हम लोग खुद आंदोलन करते रह गए, पानी में हेल करके आप ही के यहाँ जो है हम लोग इंटरव्यू देते रह गए। और क्या पानी का हम लोग ऐसी हैं, मतलब नगर निगम है कि हम लोग सरकार हैं? हम लोग क्या व्यवस्था कर देंगे? कोर्ट में बात है, कोर्ट एक अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पाठक जी कुछ निर्णय बताइए, आप तमाम इलाके के लोग कब धरना कर रहे हैं और कब बुला रहे हैं अरविंद जी और अरुण सिन्हा साहब को? मैं आप बहुत जल्दी आप अपने प्रेस वालों को कहें, और हम लोग ऐसा है, संवाददाता तैयार हैं, आप कीजिए। और इस बार बीजेपी के नेता आते हैं, ये नहीं उसके पहले मैं ये बता दूं, आंदोलन खड़ा करें। उसके पहले मैं ये बता दूं, ऐसा हो जिसका असर हो, सरकार पर असर। आंदोलन खड़ा करें, ये सिर्फ पूरा कैमरा में फोटो खिंचवाने भर तक सीमित ना रहे। अरविंद जी, कम से कम ये जहाँ साहब मैं ये बताएं समय, हम लोग एकदम उपस्थित रहेंगे। अच्छी बात है। जहाँ साहब मैं आपसे आग्रह ये करूंगा, सही बात है, आपने अपने मीडिया के तहत सारे लोगों को, सरकार को भी इस तरफ आकर्षित किया है। मैं आज हम लोगों ने, हनुमान नगर के वासियों ने एक मेमोरेंडम तैयार करके इस बिजली को हटाने के तहत मुख्यमंत्री को आज हम लोगों ने दिया है, एक दरख्वास्त किया है जीतन राम मांझी साहब को। हम लोग 2-4 दिन, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द मैं कार्रवाई करूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन होगा। अच्छा, यहाँ से आगे सवाल सिर्फ हनुमान नगर का नहीं है, सवाल पटना के उन तमाम इलाकों का है, पटना सिटी के उन इलाकों का है जहाँ पर
न जाने ऐसे कितने नंगे तार मौत के रूप में झूल रहे हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और सवाल फिर से यही कि हनुमान नगर में अगर प्रदर्शन होता है, हनुमान नगर में चीज़ें दुरुस्त हो भी जाती हैं, पुरवैया मुहिम में हमने दिखाई तस्वीर तो बाकी इलाकों में क्या तस्वीर दुरुस्त नहीं होगी? और उन तस्वीरों के लिए भी हमें चीखना होगा, हमें मुहिम में आना होगा उन मुद्दों को लेकर। फिर बीजेपी के नेताओं को कहना होगा कि आप फिर वहाँ जाइए। हम इस सवाल के साथ आएंगे छोटे सा ब्रेक। सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं और जवाब भी मिल रहे हैं। अरविंद जी ने भरोसा दिया है कि हनुमान नगर वासी धरना का आयोजन करें, हम पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे और बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन यहां से सवाल ये अरविंद जी कि आंदोलन सिर्फ हनुमान नगर तक के लिए, बाकी इलाकों में भी तो स्थिति है। देखिए, बड़ा सा आंदोलन कीजिए। मैं तो बिहार के नहीं, पटना के, ये इसके पूरी पटना का VIP एरिया आता है। आप यहाँ देखिए, बहुत ऐसे 3 मंजिला घर है जिसके बगल से 10 फीट 15 फीट के बगल से तार गुजरता है, 33,000 वोल्ट गुजर रहा है। सरकार को इसके लिए एक प्लान बनना चाहिए कि रियायती इलाकों से 33,000 वोल्ट को या तो कवर करे या तो उसको शहर से बाहर करके हम जो है एक प्लान, सरकार का चीज है, ये बड़ा प्लान का चीज है, ये जनता के आंदोलन का नहीं है, सरकार की मानसिकता का चीज है कि एक मास्टर प्लान बनाए बिजली के वायर के लिए। आप भी सरकार में थे, क्यों नहीं बनाया आपने? देखिए, हम पूर्ण रूपेण कभी सरकार में नहीं है। बिहार में कांग्रेस, RJD और जनता दल यानी आपने कोई 8 साल में कुछ काम नहीं किया? देखिए, हम तो दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए गए। 8 साल में यानी कुछ किया ही नहीं आपने? देखिए, हमने बहुत कुछ किया। बिहार में सड़कों का जाल दिया, जो विभाग हमको दिए, जो विभाग आप विभागों का आज के डेट में देख लीजिए। बेहतर काम हुआ तो आपके हिस्से, खराब काम तो बाकी JDU के हिस्से। अब आप भी 8 साल में सरकार थे, आपकी इतनी भी नहीं चली कि तार दुरुस्त करवा देते या कोई प्लान बना देते? अरे, मुख्यमंत्री के घर के सामने जब मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है तो मेरा क्या? अभी की बात नहीं कह रहा हूं, अभी की बात नहीं कर, जब आप सरकार में थे। नहीं, हम वही बात कह रहे हैं कि जब अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री को जो कैलेंडर के रूप में टांगे गए हैं मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री का जब बात नहीं चल रहा है, जब पर्दे के पीछे से गेम होता है, तो हमारा क्या भी साथ था? हमारे साथ क्या होता होगा? अरविंद जी कि एक विश्वास का माहौल बनाए, पाठक जी खुलकर कहें कि नई जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो हमारे मुद्दों को लेकर वो सुनवाई होती है। और निराशा का माहौल, जो तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, एक निराशा का माहौल है। हमारे जनप्रतिनिधि कोशिश कीजिए कि एक माहौल ऐसा बने। तमाम सियासतदानों से अपील है कि कोशिश कीजिए कि बिजली, सड़क, पानी, ये 3 बुनियादी सुविधा, इस मुद्दे को लेकर जरूर आप ईमानदारी भरी राजनीति करें, ताकि इस मुद्दे को लेकर जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो सके। जाति, समाज, तमाम मुद्दों को लेकर अब कम से कम जनता उब गई है। आप भले ही राजनीति में उसे लेना चाह रहे हो, लेकिन जनता उब गई है। जनता चाहती है कि विकास के मुद्दे को लेकर आप राजनीति करें। आप देख रहे थे पुरवैया मुहिम, हमारे साथ अरविंद जी थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाठक साहब बहुत शुक्रिया, और रुपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लगे रहिएगा, आप देखिएगा कि बीजेपी कब धरना दे रही है, आप तस्वीर लेकर आइएगा। बहुत शुक्रिया।